हाँ, नमस्कार दोस्तों एवं छात्र छात्राओं। आज अपना हिंदी की क्लास में टॉपिक है लिंग। लिंग इससे पहले लगभग 22-23 टॉपिक हिंदी के मैं इस YouTube चैनल के ऊपर डाल चुका हूं। प्राय कोचिंगों में और शिक्षण संस्थानों में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये टॉपिक पढ़ा करके छोड़ दिया जाता है और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ पर YouTube चैनल के ऊपर मैंने प्रत्येक टॉपिक हिंदी का, छोटी से बड़ी किसी भी प्रकार की चाहे कंपटीशन हो, प्रत्येक टॉपिक मैंने क्लियर किया है। तो लिंग ये भी कई कंपटीशनों के अंदर पूछते हैं। आप 2-4-5 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए। लिंग में किसी भी सूरत में आपका प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। देखो, आगामी रिट, ग्राम सेवक, पटवार, एसएससी, एसटीसी, बीएड, इन सभी के सिलेबस में और ये हिंदी है, तो इन सभी कंपटीशन परीक्षाओं में विजय प्राप्त करने के लिए हिंदी की एक ठोस तैयारी की आवश्यकता है। जो बच्चा इस चैनल के ऊपर लगातार जुड़ा रहेगा, किसी भी सूरत में उसका प्रश्न गलत नहीं होगा। इससे पहले मैं बता देता हूं, राजस्थान जीके इस YouTube चैनल के ऊपर पूरा डाल दिया है मैंने। इंडिया जीके के अंदर भारत का इतिहास क्रमबद्ध टॉपिक, राजनीति क्रमबद्ध टॉपिक, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस के भी कुछ टॉपिक डाले गए हैं। आगामी भविष्य में जो परीक्षा नजदीक होगी उसको मद्देनजर देखते हुए अन्य टॉपिक भी डाल दिए जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लिंग टॉपिक की। लिंग का मतलब क्या है? पहला क्वेश्चन, लिंग का मतलब जिस शब्द से हमें उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। यानी शब्द को देखते ही हमें यह पता चले कि ये स्त्री है या पुरुष में है, उसी बोध को लिंग कहते हैं। हिंदी के अंदर लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के, एक पुल्लिंग। पुल्लिंग, ये पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे पुरुष जाति का बोध हो, यानी पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराता है या पुरुष जाति का बोध हो। दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग यानी स्त्रीलिंग नाम से पता चलता है जिन शब्दों से उसके स्त्री होने का बोध हो या स्त्री होने का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब देखो, पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं, इनकी कुछ पहचान है। और कई बार इस तरह से पूछते हैं कि ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। तो अपने इस टॉपिक को क्रमबद्ध शुरुआत करते हैं। लिंग 2 प्रकार की, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग, ये पुल्लिंग क्या होता है, इसके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं। एक तो प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा। सबसे पहले देखो नंबर 1, प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा। प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा ये क्या है? यानी सजीव नाम जो पुल्लिंग में हो, सजीव संज्ञाएं जो प्राणी होते हैं, सजीव संज्ञाएं जो पुल्लिंग होती हैं, वो देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। देखो, जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं ऐसे सजीव नाम, एक आदमी, पुरुष, आदमी, पुरुष, लड़का, मनुष्य, चित्ता, हाथी। देखो, पुल्लिंग, लिंग 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हम सबसे पहले पढ़ते हैं पुल्लिंग को। पुल्लिंग कौन से होते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का होने का बोध हो, वो लिंग पुल्लिंग कहलाते हैं।
अब पुल्लिंग के अंदर सबसे पहले मैंने एडिंग डाली है प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा, यानी ऐसी संज्ञाएं जो सजीव हैं और पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है हमेशा। आदमी, पुरुष, लड़का, मनुष्य, चित्ता, हाथी, ये पुल्लिंग है। कुत्ता, घोड़ा, बैल, कुत्ता, घोड़ा, बैल, बंदर, पशु, खरगोश, गेंडा, मेंढक, मच्छर यानी जानवर है, ये भी प्राणीवाचक पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है हमेशा। तोता, बाज, मोर, ये भी तोता, बाज, मोर, कबूतर, कौवा, उल्लू, खटमल और कछुआ आदि इस प्रकार के, यानी प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्द कौन से हैं? प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। आदमी, पुरुष, लड़का, मनुष्य, चित्ता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है, ये शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। बैल, बंदर, पशु, खरगोश, गेंडा, मेंढक, मच्छर, तोता, बाज, मोर, कबूतर, कौवा, उल्लू, खटमल, कछुआ, ये ऐसे शब्द हैं जो सजीव हैं और हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब कुछ शब्द निर्जीव हैं, वो निर्जीव भी हमेशा पुल्लिंग का बोध कराते हैं। वो कौन कौन से हैं? बस थोड़ी सी रिवीजन करने से 2-4 बात इसकी मैन है, उसके बाद में इसके ऊपर प्रश्न गलत होगा ही नहीं। यानी अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा कौन कौन सी हैं? अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा, अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्द वे हैं जो सजीव नहीं, प्राणी नहीं, निर्जीव हैं लेकिन वो पुल्लिंग हैं। देखो कौन कौन से हैं वो, यानी ऐसे अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, वो देखो, यानी जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कौन कौन से हैं? थोड़े से अभ्यास की जरूरत है। एक तो पर्वतों के नाम, 1 नंबर पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, यानी किसी भी पर्वत का नाम हो, किसी भी पर्वत का नाम हो वो हमेशा पुल्लिंग में होगा। आल्प्स, हिमालय, अरावली, किसी भी पर्वत का नाम हो। अब इसके बाद में दूसरा, महीनों के नाम, महीनों के नाम, जैसे चैत्र, जनवरी, बैसाख, किसी भी महीने का नाम हो वो पुल्लिंग के अंदर ही होगा। फिर इसके बाद में वारों के नाम, वारों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, किसी भी वार का नाम हो वो हमेशा पुल्लिंग के अंदर ही होगा। फिर देशों के नाम, देशों के नाम जैसे भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, किसी भी देश का नाम हमेशा पुल्लिंग होगा। इसका अपवाद है श्रीलंका और इटली। श्रीलंका और इटली इसके अपवाद हैं। यानी अपना चल रहा है अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा जो सजीव नहीं है, निर्जीव है, लेकिन हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। एक तो पर्वतों के नाम, किसी भी पर्वत का नाम हमेशा पुल्लिंग होगा। महीनों के नाम, किसी भी महीने का नाम हमेशा पुल्लिंग होगा। वारों के नाम, किसी भी वार का नाम हमेशा पुल्लिंग होगा। देशों के नाम, किसी भी देश का नाम हमेशा पुल्लिंग होगा। किसको छोड़ करके? श्रीलंका और इटली को छोड़ करके किसी भी देश का नाम हमेशा पुल्लिंग होगा, श्रीलंका और इटली को छोड़ करके। अब देखो पुल्लिंग के अंदर और क्या क्या होता है। ग्रहों के नाम,
ये ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम जैसे बुध, शुक्र, जो भी है ग्रहों के नाम ये सारे पुल्लिंग में होंगे। इसका भी एक अपवाद है, पृथ्वी। पृथ्वी स्त्रीलिंग है, सभी ग्रह पुल्लिंग में होते हैं, पृथ्वी ये स्त्रीलिंग में है। फिर इसके बाद में देखो धातुओं के नाम, धातुओं के नाम जैसे सोना, लोहा, पित्तल, जितनी भी धातुएं हैं उन सभी के नाम पुल्लिंग है। इसका भी एक अपवाद है, एक धातु स्त्रीलिंग में मानी जाएगी। इसका अपवाद है चांदी, चांदी ये स्त्रीलिंग में है। फिर देखो ये वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम, जितने भी वृक्षों के नाम हैं जैसे आम, पीपल, जितने भी वृक्षों के नाम हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग में हैं। इसका एक अपवाद है इमली, ये स्त्रीलिंग में होगा। इसका अपवाद है इमली, ये स्त्रीलिंग में होगा। फिर अनाजों के नाम, अनाजों के नाम, जितने भी अनाज हैं उन अनाजों के नाम सारे पुल्लिंग में है वो। जैसे गेहूं, जौ, चना। इसका अपवाद है जवार, इसका अपवाद है जवार, ये जवार स्त्रीलिंग में होगा। फिर देखो द्रव पदार्थों के नाम, ये भी पुल्लिंग में होंगे। द्रव पदार्थों के नाम जैसे तेल, दूध, पानी, ये इसके भी अपवाद हैं। इसके अपवाद हैं एक तो लस्सी, एक चाय, इसके अपवाद है लस्सी और चाय, इसके अपवाद हैं। द्रव पदार्थों के नाम ये भी सारे किसमें हैं? पुल्लिंग में है। तेल, दूध, पानी, इसका अपवाद लस्सी और चाय। फिर इसके बाद में देखो समय सूचक जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं। समय, सूचक शब्द ये भी पुल्लिंग में होते हैं। जैसे अक्षण, सेकंड, घंटा, ये घंटा, मिनट, समय सूचक जो शब्द होते हैं। अब देखो दिन वगैरह ये, अब इसके भी अपवाद हैं। इसके अपवाद रात, संध्या, रात, संध्या, साय या दोपहर, ये स्त्रीलिंग में होंगे। बाकी समय सूचक जितने भी शब्द हैं वो पुल्लिंग में है। फिर वर्णमाला के वर्ण सारे पुल्लिंग में हैं। क, ख, इस प्रकार से ये, इसके भी दो तीन अपवाद हैं। इसके अपवाद ई और री, ये स्त्रीलिंग में होंगी, बाकी सारे पुल्लिंग के अंदर। फिर इसके बाद में समुद्रों के नाम जितने भी हैं वो सारे पुल्लिंग में होंगे। समुद्रों के नाम जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और जितने भी नाम ले सकते हैं हम, समुद्रों के नाम ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। फिर देखो मूल्यवान जो पत्थर हैं, मूल्यवान पत्थर, उनके नाम सारे पुल्लिंग हैं। मूल्यवान पत्थर ये सारे पुल्लिंग में है। रत्न भी कह सकते हैं, रत्नों के नाम जैसे हीरा, पन्ना, मोती, माणिक्य, ये हीरा, पन्ना, मोती, माणिक्य, यानी मूल्यवान जितने भी पत्थर हैं वो सारे किसमें होंगे? पुल्लिंग के अंदर होंगे।
इसके भी अपवाद हैं, जैसे मणि और लाल, ये स्त्रीलिंग में है। मणि और लाल ये स्त्रीलिंग में है, ये पुल्लिंग के अंदर नहीं। फिर इसके बाद में देखो शरीर के अंगों के नाम, ये भी पुल्लिंग में है। शरीर अंगों के नाम, ये भी सारे पुल्लिंग के अंदर होंगे। शरीर के अंगों के नाम जैसे बाल, सिर, हाथ, बाल, सिर, हाथ, पांव, मुंह, ये इसके भी अपवाद हैं। इसके अपवाद कौन कौन से हैं? गर्दन, जीभ, अंगुली, कमर। गर्दन, जीभ, अंगुली और कमर, ये शरीर के अंग, ये स्त्रीलिंग के अंदर हैं। देखो पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं, अपने ये टॉपिक चल रहा है। एक तो ग्रहों के नाम सारे पुल्लिंग, पृथ्वी अपवाद है, ये स्त्रीलिंग में है। अब इसके बाद में अगला धातुओं के नाम, सभी धातु पुल्लिंग होती हैं। इसका एक अपवाद है चांदी, चांदी स्त्रीलिंग में है। फिर वृक्षों के नाम, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। इसका अपवाद है इमली, ये स्त्रीलिंग में है। फिर अनाजों के नाम, गेहूं, जौ, चना सारे पुल्लिंग होते हैं। इसका अपवाद है जवार, यानी जवार स्त्रीलिंग में है। फिर द्रव पदार्थों के नाम, तेल, दूध, पानी, इसका अपवाद है लस्सी और चाय। फिर समय सूचक जो शब्द होते हैं वो सारे पुल्लिंग में होते हैं, जैसे अक्षण, सेकंड, घंटा, मिनट, दिन। इसके भी अपवाद हैं रात, संध्या, साय, दोपहर, ये स्त्रीलिंग के अंदर माने जाएंगे। फिर वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं वो भी पुल्लिंग में होते हैं। इसके भी अपवाद हैं ई, ई और ई, ये स्त्रीलिंग के अंदर माने जाएंगे। फिर समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, महासागरों के जो नाम हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग में माने जाएंगे। फिर मूल्यवान जो पत्थर, कुछ मूल्यवान पदार्थ या पत्थर होते हैं वो भी सारे पुल्लिंग के अंदर माने जाएंगे, जैसे हीरा, पन्ना, मोती, माणिक्य। इसके अपवाद क्या है? मणि और लाल, ये स्त्रीलिंग के अंदर माने जाएंगे। फिर शरीर के अंगों के नाम, बाल, सिर, हाथ, पांव, ये सारे पुल्लिंग में है। इसके अपवाद एक तो गर्दन और जीभ, अंगुली, गर्दन, जीभ, अंगुली, कमर, ये स्त्रीलिंग के अंदर है। फिर देखो इसके बाद में देवताओं के नाम, ये भी सारे पुल्लिंग के अंदर हैं। देवताओं के नाम, ये भी सारे पुल्लिंग हैं, जैसे ब्रह्मा, इंद्र, यम। ब्रह्मा, इंद्र, यम, यानी देवताओं के नाम सारे पुल्लिंग में होते हैं। अब इसके बाद में कुछ प्रत्यय ऐसे हैं कि ये प्रत्यय लगने वाला शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही होगा, यानी कुछ प्रत्यय ऐसे हैं कि ये प्रत्यय जिसके साथ लग गए वो शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही होगा। तो वो प्रत्यय कौन कौन से हैं? प्रत्यय एक तो 10-11 प्रत्यय, अन, ये, एरा, अन, ये, एरा, त्वे, दान, पन, त्वे, दान, पन, त्वे, दान, पन, ये, खाना, आपा, ये, खाना, अप्पा, आव, अवा, आर, आव, अवा, आर, वाला, वाला, ये अन, ये, एरा, त्वे, दान, पन, ये, खाना, आपा, आव, अवा, आर, वाला, ये प्रत्यय जिसके साथ लगते हैं आव, आवा, आर, वाला, वो हमेशा पुल्लिंग में होगा। जैसे लुहार, बुढ़ापा, लुहार, बुढ़ापा, चुनाव, पहनावा,
चुनाव पहनावा, दर्शन पूजनीय चचेरा, दर्शन पूजनीय चचेरा, फूलदान बचपन, फूलदान बचपन। इन शब्दों में, इन ऊपर वालों में से कोई ना कोई प्रत्यय है। जैसे लोहार में आर प्रत्यय है, तो इसलिए कौन सा होगा, ये पुल्लिंग होगा। यानी बात का निष्कर्ष ये है कि ये प्रत्यय लगने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। ये कौन सा प्रत्यय, अन्न, ये, एरा, त्वे, दान, पन, ये, खाना, आपा, आव, आवा, आर वाला, ये प्रत्यय जिस किस शब्द के साथ लगे वो पुल्लिंग में होगा हमेशा। फिर देखो कुछ चीज ऐसी हैं जिसके अंत में ख, शब्द के अंत में ज, न और त्रै ये वर्ण है। तो ख, ज, न, त्रै वर्णों के अंत वाले शब्द पुल्लिंग में होते हैं या पुल्लिंग होते हैं। यानी जिन शब्दों के अंत में ख, ज, न, त्रै ये हो, वो शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे सुख, सुख के अंत में ख है तो ये पुल्लिंग हो गया। जलज, जल में जन्म लेने वाला यानी कमल, इसके अंत में ज है तो ये पुल्लिंग हो गया। फिर नयन, इसके अंत में नय है तो ये पुल्लिंग हो गया। शास्त्र, शास्त्र के अंत में त्रय है तो त्रय है तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया।